जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मेरा नाम आदित्य है और इंडिया की जर्नी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। देखिए यार, एनडीए 2 2025 का रिजल्ट यूपीएससी 1 तारीख को रिलीज करती है रात के 10 बजे के अराउंड। अब होता क्या है, रात में सभी लोगों ने जोश जोश में अपना रिजल्ट चेक कर लिया और उसके बाद अपने जो भी उनका रिजल्ट रख दिया साइड में। टीचर्स ने भी अपना अपना भैया बच्चों का रिजल्ट शेयर करने लगे, पर किसी ने एक चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। वो चीज़ है कि रिजल्ट में दो अलग अलग लिस्ट आई हैं। दो अलग अलग लिस्ट का मतलब है फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट। जैसे ये देखो यहाँ पर साफ साफ, जिस दिन हमने रिजल्ट की वीडियो बनाई थी 5 मिनट की, हमने बताया भी था कि मेल कैंडिडेट की लिस्ट अलग है और आप जरा थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगी फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट। तो फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट इन्होंने अलग दी। इसका साफ साफ मतलब हमें समझ में आ रहा है कि दोनों लोगों की कट ऑफ अलग अलग बनेगी और दिस इज गोइंग टू बी हिस्टोरिक। क्यों समझाते हैं? देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखो, यूपीएससी ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन करके दे रखा था। क्या दे रखा है कि जो हमारी वैकेंसीज हैं मेल और फीमेल के लिए, मैन और वुमेन के लिए, वो अलग अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी जो रिटन का रिजल्ट बनाया जाएगा और फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा मेन एंड वुमेन के लिए, वो भी अलग अलग होगा। कैटेगरीज विल ऑल्सो बी डन सेपरेटली, अलग अलग किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि इनका जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो मेल कैंडिडेट्स हैं, इनकी कट ऑफ अलग होगी और इनकी कट ऑफ अलग होगी। और यही चीज सीडीएस में भी होने वाली है। इसका मतलब है कि कट ऑफ हाई हो गई है किनके लिए? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और मेल कैंडिडेट्स के लिए कट ऑफ लो हो गई है। ये चीज शायद ही है आपको सुनकर एक खौफ दे दे, लेकिन इसका क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान, दोनों भी बता रहे हैं। तो कट ऑफ पे जो इसका इंपैक्ट पड़ेगा अब ये हो जाएगा कि मेल कैंडिडेट की लो कट ऑफ हो जाएगी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाई कट ऑफ होगी। कैसे आप समझाते हैं? लेट सपोज कि हमने कट ऑफ आपको बताई थी 310 मार्क्स। 310 मार्क्स जिसके हैं वो सिक्योर है। अभी होगा क्या कि जिसके 305 मार्क्स आए थे वो भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 20th टाइम लिए हैं बच्चे। 400 टोटल वैकेंसी है, इंटू 20 करते हैं तो इन्होंने अप्रोक्स 8000 बच्चे लिए हैं, जो कि एग्जैक्ट नंबर अगर हम बताते तो 8126 है, 21 है शायद, 26 या 21 है। ओके, जिसमें से 500 गर्ल्स हैं और रेस्ट आर बॉयज। 7621 बॉयज हैं। इन्होंने 20th टाइम वैकेंसी से सिलेक्टेड किए हैं इंटरव्यू के लिए। अभी गर्ल्स की जो कट ऑफ होगी नॉर्मली अपने आप 325 पहुंच जाएगी। अभी इतनी कट ऑफ नहीं है, ये बहुत ज्यादा कट ऑफ है। गर्ल्स में बहुत ज्यादा कट ऑफ, लिटरली गर्ल्स में कंपटीशन अलग लेवल का चल रहा है। क्यों? अब ये चीज अच्छी हुई कि गलत हुई? तो मेरे हिसाब से देखा जाए अच्छी हुई है। बताते हैं क्यों। देखो भाई, होता क्या है, जब आप किसी भी स्टेज से बाहर होते हो ना तो दुख होता है। लेकिन अगर ऐसी जगह से आप बाहर होते हो जहां पर आपने बहुत मेहनत कर रखी है और उसके बाद आप बाहर होते हो, लेट सपोज आप रिटर्न नहीं क्लियर कर पाते हो, आपका रिटर्न नहीं क्लियर होता है, दुख होता है। लेकिन आपने रिटर्न तो क्लियर कर लिया, फिर एसएसबी में जाते हो आप, एसएसबी में स्क्रीन आउट हो जाते हो, तब दुख होता है। लेकिन अगर कॉन्फ्रेंस आउट होते तो और दुख होता है। सेम तरीके से अगर मेडिकल आउट होते तो और दुख होता है, मेरिट आउट होते सबसे ज्यादा दुख होता है ना। ये दुख की चरम सीमा जो है ना ये बढ़ती जाती है। अब होता क्या था, पहले लड़कियां होती थी, वैकेंसी होती थी बहुत कम, गर्ल्स होती थी बहुत ज्यादा। अब अगर गर्ल्स ज्यादा है तो उनके एसएसबी बैचेस बनाने के लिए, क्योंकि अलग अलग से तो बनाएंगे ना इतना ज्यादा जितना बॉयज के लिए बना देते हैं, तो एक एक गर्ल्स की एंट्रीज के लिए 200 300 तक रिपोर्टिंग होने लगी थी। इसमें एसएसबी सेंटर्स पे अब 200 रिपोर्टिंग 300 रिपोर्टिंग तो जनरल उसमें होती थी, क्या नाम, बाकी एंट्रीज में गर्ल्स को वैसे भी मौका नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से होता क्या था, अल्टीमेटली होता क्या था, जो कैंडिडेट्स रियल में विनिंग होते थे या फिर रियल में और डिजर्विंग होते थे, वो स्क्रीन आउट हो जाते थे और उनको मौका ही नहीं मिलता था एसएसबी में फाइट करने का। क्यों? इतनी ज्यादा भीड़ देख के वैसे ही बाहर करना होता है ना। ये जो हमने आपको फिगर बताया छोटा हो सकता है, ओके, तो रियल कैंडिडेट्स को मौका ही नहीं मिलता था और वो स्क्रीन आउट होकर पहले दिन ही बाहर आ जाते थे, जिससे कि प्रॉब्लम से बढ़ने लगी थी। और ये चीज हमें लगता है कि सही किया यूपीएससी ने इस बार कि फीमेल्स के लिए अलग कट ऑफ बनाएंगे, मेल्स के लिए अलग कट ऑफ बनाएंगे, फीमेल से फाइट करेंगे, मेल से फाइट करेंगे। गुड यार, बढ़िया तो है। देखो यार, ये मानो फीमेल जो होती हैं अच्छी होती हैं, है ना,
मेल जो थोड़े कम होते हैं अच्छे भाई पढ़ने में, पढ़ाई में थोड़ा उनका मन कम लगता है ना, सबको पता है, नॉर्मल है ये बात। और अगर आप ऐसे किसी से कंपटीशन कर रहे हो जो कि बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो मेल के लिए तो ये गलत है, ऊपर से फीमेल के लिए भी दिक्कत होती है, क्योंकि फिर फीमेल्स को कम क्वालिफाई किया जाता था। अभी फीमेल्स को पता है कि हम इतने लोग लिए जाएंगे, है ना, इतने लोग लिए जाएंगे और इतना हमारा अलग से नंबर आएगा, इतने नंबर में हम क्वालिफाई हो जाएंगे। क्या कोई कट ऑफ का आइडिया है भाई? कोई कट ऑफ का आइडिया नहीं लग रहा है। बताते हैं कैसे। हमारे जानने में एक लड़की है, उसके 370 मार्क्स हैं, शायद उसका क्लियर नहीं हुआ है। और भी गर्ल्स हैं जिनके मार्क्स 350 हैं, वो क्लियर कर दिए हैं। बताओ कैसे आइडिया लगा सकते हैं? तो अभी पूरी वेगनेस यहाँ पर फैली हुई है, कोई किसी को आइडिया नहीं है कि कट ऑफ कितनी गई होगी। जो भी आपको जैसा बता रहे हैं आकर, हो सकता है कि उनका डाटा सही हो सकता है उनका डाटा गलत। तो हमने यानी कि टेलीग्राम पे एक क्विज भी वो पोल भी कराए थे, लेकिन पोल्स का डाटा भी इतना वेरी है कि कुछ भी उस पर निकाल पाना ही मुश्किल है। T20 वाला कोई कह रहा है कि पास है, अगर 20% उस पर आए तो 23% वाला कह रहा है कि T20 हमारा क्लियर ही नहीं है। बॉयज की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, खत्म। तो ये चीज है दिक्कत। तो अगर अभी आपको थोड़ा सा और समझना, ये तो हो गया ना। तो यहाँ पर हम साफ देख पा रहे हैं कि जो हमारी उनके लिए वैकेंसी है वो कितनी है, 5 है। तो 5 × 20 100 हो जाएगा। और उसके बाद ओवरऑल वैकेंसी देखोगे तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ऐसे करके इन्होंने क्लियर किया है जो हमारे क्या नाम गर्ल्स कैंडिडेट है। ओके, तो ये था आपका पूरा कट ऑफ वाला सीन। अब एक चीज और आखिरी में, दिक्कत आएगी सीडीएस में भी। सीडीएस में भी 2 अलग अलग लिस्ट प्रिपेयर की जाएंगी, एक मेल्स के लिए एक फीमेल्स के लिए। मेल्स की कट ऑफ लोअर रहेगी, फीमेल्स की कट ऑफ अपने आप बढ़ गई। हो सकता है इससे प्लस ही रहे। अभी दिक्कत हो गई, क्यों? पहले एक साथ बनाते थे तो सभी की एक ही कट ऑफ रखते थे। बॉयज ज्यादा लेने होते थे तो अपने आप जो हमारा नंबर होता था बॉयज के कट ऑफ की तरफ शिफ्ट हो जाता था। 80 से 82 की तरफ शिफ्ट होकर वो 85 पहुंच जाएगा मैक्स, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट कम है। नॉर्मल यार एवरेज का फॉर्मूला लगा कर सकते हो ना तुम भाई। ये इनका नंबर कम है, रियल में भी नंबर कम है, और इनका इतना इफेक्ट आता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। तो जो ओवरऑल कट ऑफ का शिफ्ट है इधर आ जाता था। लेकिन अभी जो रियल कट ऑफ बनाते हैं 2 अलग अलग लोगों की बच्चे रिलीज कर देंगे, उनके लिए मेहनत कम हो गई, 2 अलग अलग लिस्ट जारी कर देंगे। दिस इज द रियल थिंग। तो अभी जागने की बारी है। बॉयज आपको ढीला नहीं होना है और गर्ल्स आपको जागने की बारी है। फीमेल्स कैंडिडेट जितने भी हैं, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत है। यू हैव टू कम्पीट विथ योर ओन, क्या उसे कहेंगे, अपनी कैटेगरी में आप उसे कम्पीट करेंगे अभी। तो मेहनत करो। आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विजेस वगैरह भी डाली जाती है। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंडिया की जर्नी, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड देयर ओनली। आप देखेंगे कि जो भी नए क्वेश्चन आते हैं, जो भी नई चीज़ें आती हैं सीरीज में, उसको हम लोग ज़्यादा रिलेवेंसी के साथ में, ज़्यादा हम लोग वरीयता के साथ में उसको कराते हैं। आपको उसके एक्स्ट्रा नोट्स दे देते हैं, जिससे कि कल कोई नया क्वेश्चन बन जाए तो कैसे आप उसका करेंगे। सेम हम लोग इंडिया के लिए भी करते हैं। इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे क्या क्या नई चीज़ें आ सकती हैं वो भी बताई जाती हैं। नए नए नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी हैंड रिटन। ऐसा नहीं है कि कोई और से छापे और गूगल से छापे और रख दिए, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। जो हम पढ़ते हैं हम आपको बताते हैं। हम अपने बारे में शायद हमने नहीं बताया है। मेरा नाम आदित्य है और मैंने 4 बार इंडिया क्लियर कर रखा है। मेरा नाम आदित्य है और मैंने 4 बार इंडिया क्लियर कर रखा है। सीडीएस 2 बार क्लियर किया है, एफकेट 3 बार क्लियर किया है, और एवरी टाइम आई हैव स्कोर्ड फार मोर देन द कट ऑफ, है ना। एफकेट में भी सीजीएल क्लियर कर रखे हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, मतलब 15-16 एग्जाम्स हो चुके हैं जो हमने क्लियर कर रखे हैं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे बताते हैं कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और एग्जाम कैसे क्लियर करना चाहिए। थैंक यू, इतना ही था इस वीडियो में। और आप अपने जो मार्क्स हैं या फिर आप अपनी जो व्यूज हैं इस चीज़ पर आप अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।